नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में जिन तथ्यों पर हम बात करने वाले हैं, ये सारे तथ्य प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन का मुख्य भाग हैं और निसंदेह अपने जीवन में जिन कष्टों से, जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं, उन सभी से आपको निजात मिलने वाली है। तो इसीलिए आज का क्रमांक जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंचा है, उन सभी के लिए जीवन बदलने वाला क्रमांक ये साबित होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। अगर आप अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं, जीवन दिशा विहीन सा लग रहा है, जीवन में कष्टों के बाद कष्टों की पुनरावृत्ति से आपका मन खिन्न होने लगा है और कहीं न कहीं हृदय को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, तो आपके लिए आज का ये क्रमांक बहुत ही अद्भुत होगा। क्योंकि आज हम आपको आपके जीवन में होने वाले एक ऐसे चमत्कार के विषय में को अवगत कराएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कैसे ये क्रमांक आपके जीवन में परिवर्तनकारी होने वाला है। देखिए, यदि आप महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, किसी न किसी प्रकार से आपको महाराज जी के दर्शन, महाराज जी की कथाओं का अनुसरण आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है और महाराज जी से संबंधित अनुभव भी आपको महसूस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही प्रभावी होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं और महाराज जी को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत हैं, तो यह मान लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये कष्ट, ये अनुभव जो थोड़े कड़वे से आज आपको लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महाराज जी से आपका मिलन कराने के लिए आए हैं। अब आप कहेंगे कि किस प्रकार के कष्ट हैं जो कि महाराज जी से आपको मिलाएंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में जब किसी न किसी स्थिति में बहुत परेशान चल रहा होता है, जीवन बहुत खराब होने लगता है, तो जीवन में किसी न किसी प्रकार से ईश्वर का आगमन होकर ही रहता है। तो महाराज जी से यदि आप पहले जुड़े नहीं थे, महाराज जी के विषय में कभी सुना भी नहीं था, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको आजकल इन कुछ दिनों में यदि महाराज जी के ही दर्शन हो रहे हैं, चारों दिशाओं में कथा सुन रहे हैं तो महाराज जी का विवरण आ रहा है, कहीं से गुजर रहे हैं तो महाराज जी के छवि चित्र दिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं तो एकाएक महाराज जी का नाम सामने आ रहा है, किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं महाराज जी के बारे में कुछ ना कुछ पता चल रहा है, तो निसंदेह ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो कि महाराज जी अपने अनन्य भक्तों तक पहुंचाते हैं। और जब ये अनुभव आपको मिलने प्रारंभ हो रहे हैं, तो इसके बाद भला क्या होगा। देखिए, इसके बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जिसमें कि एक बात पूरी तरह से स्पष्ट होकर निकल कर आएगी। वो ये है कि महाराज जी का आगमन आपके जीवन में आपका भाग्य परिवर्तन करने के लिए होने वाला है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब रात्रि का प्रहर समाप्त होकर अगले दिन की शुरुआत होने वाली होती है, तो उस समय रात्रि का सबसे ज्यादा अंधकारमयी समय चल रहा होता है। तो आपके जीवन में भी ये जो आज कष्ट आप अनुभव कर पा रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ पा रहा कि मैंने जीवन में ऐसे कोई भी कृत्य नहीं किए हैं जिस वजह से मैं इतना दंडित अनुभव कर रहा हूं, तो ये वही काली रात्रि है जो कि आपके जीवन में बहुत शीघ्र होने वाले सूर्योदय के लिए आपको इंगित कर रही है। तो इस परिवर्तन से घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में जब कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है तो प्रारंभ में वो थोड़ा कष्टमय लगता है, क्योंकि जीवन में किसी भी नई चीज को स्वीकार करने से पहले हृदय बहुत घबराता है और ये हृदय आपको बार बार इस बात की ओर आभास कराते रहता है कि ये परिवर्तन तेरे लिए नकारात्मक होगा, क्योंकि मस्तिष्क भी नए परिवर्तन को समझ पाने में सक्षम नहीं होता। और जब महाराज जी से संबंधित ये अनुभव आपके साथ हो रहा है, तो नकारात्मक तो ये बिल्कुल भी किसी स्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये परिवर्तन आपके जीवन में आपका मस्तिष्क, आपका हृदय और आपकी सकारात्मक बुद्धि जब स्वीकार कर लेगी, तो ये स्वीकार होने के बाद धीरे धीरे आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। क्योंकि जिस अनुभव में महाराज जी शामिल हो जाएं, ऐसा अनुभव बड़ा परिवर्तनकारी होता है और ये परिवर्तन निसंदेह, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सकारात्मक होगा। आपके जीवन में जितने भी ये कष्ट के दौर चल रहे हैं, ये शीघ्र ही अच्छे और अद्भुत अनुभवों में परिवर्तित होंगे।
क्योंकि महाराज जी सबसे पहले एक काम करते हैं, वो यही होता है कि अनन्य भक्त को सही मार्ग पर लेकर आते हैं। अगर आप किसी प्रकार से मार्ग से भटक गए हैं, जीवन में दिशा विहीन सा अनुभव कर रहे हैं, जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार के अनुभव को सच माने, किस प्रकार के अनुभव को झूठ माने, किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति आ गई है, तो ये किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति आगे चल के आपके जीवन को ज्ञानवान बनाएगी। और जो व्यक्ति सन्मार्ग की ओर चल के ज्ञानवान बन जाता है, ऐसा व्यक्ति भला समाज के किस वर्ग से, किस प्रकार से, किस स्थिति से घबरा सकता है। आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल संयमित रहना है, क्योंकि जीवन ऐसा जीवन किसी काम का नहीं जो जीवन बहुत ही सरल तरीके से गुजर जाए। ऐसा जीवन किसी प्रकार से आपको आगे लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा जीवन बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रह सकता। ऐसा जीवन जब जिसने कष्ट देखा ही नहीं, ऐसे जीवन में जब कभी भी अचानक से छोटा सा भी कष्ट आ जाए तो ऐसा व्यक्ति टूट जाता है। इसीलिए जीवन उसी का नाम है जिसमें बहुत ज्यादा परिश्रम के साथ साथ उतार चढ़ाव का दौर देखा गया हो। क्योंकि जीवन में सुख आएगा तो हर व्यक्ति अपने आप को सुख की स्थिति में संभाल सकता है, लेकिन जीवन में जब दुख आएगा तो ऐसा व्यक्ति टूटने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाता है और ज्यादा सशक्त हो जाता है, जो जीवन में पूरी तरह से मिले जुले अनुभवों को झेल कर आया हो। तो इसीलिए आपको इन परिवर्तन से घबराना नहीं है, क्योंकि महाराज जी एक सच्चे सद्गुरु हैं। और ऐसे सच्चे सद्गुरु जो आपका हाथ थामकर आपको सन्मार्ग की ओर लेकर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे गुरु आपको जीवन में कभी हारने देंगे? क्या कभी नियति आपका कुछ बिगाड़ पाएगी? क्या नियति आपके जीवन में आपको तोड़ कर रख देगी? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जिन सद्गुरु का सानिध्य आप प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, जिनका सानिध्य आपको अग्रिम भविष्य में मिलने वाला है, वो सद्गुरु गुरुओं के भी महागुरु हैं। तो ऐसे महागुरु जब आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हों, तो आज ये जो थोड़ा कष्टमयी समय आपको दिख रहा है, हालांकि ये कष्टमयी समय है नहीं, क्योंकि ये मात्र एक छोटी सी परीक्षा का दौर है जो कि स्वच्छ बादलों की तरह आपके जीवन से छट जाएगा। तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मजबूत बने खड़ा रहना है, अपने कार्य को ईमानदारी से करना है और परिश्रम का पूरी तरह से परिचय देना है। जब इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी अब अग्रिम होगा वो सब महाराज जी की मर्जी से होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर कुछ और हमारे लिए सोचते हैं। जो योजनाएं आज हमें समझ में नहीं आती, वो योजनाएं थोड़ा कष्टकारी हो सकती हैं, लेकिन उन योजनाओं के पीछे जो महायोजना आपके जीवन के लिए ईश्वर ने सोची है, वो महायोजना जिस दिन आपके जीवन में निकल कर आएगी तो आपके जीवन के सारे सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर देगी। आपके जीवन में हर एक द्वार ऐसा खुलेगा जो कि भाग्यवर्धक होगा, और ऐसा व्यक्ति भाग्यवर्धन से भी नहीं बच सकता, क्योंकि उसके लिए ईश्वर ने सुनियोजित तरीके से वो सारी संभावनाएं उसे प्रदान करनी चाहिए जो कि वो अनन्य भक्त अपने जीवन में हमेशा प्रयासरत रहा। इसीलिए कहा जाता है कि परिश्रम किया हुआ पुरुषार्थ कभी विफल नहीं होता, चाहे वो आपने किसी भी स्थिति में किया हो, स्वयं को कितना सशक्त करके किया हो। तो इसीलिए ऐसे परिश्रमी व्यक्ति को तो घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हर परिवर्तन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब वो जीवन में निकल कर आता है तब समझ में आता है कि ईश्वर ने हमारे लिए कौन सी योजना को बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे लिए सोचा और अपने जीवन में उसे हमें प्रदान किया। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत हो, आपके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।